सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि, भैया दीदी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मंच पे बैठी गुरु बहन की चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, जो उपस्थित है नहीं है, मैं सबकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार होती है। और आज हमारे गुरु बहन इतना दूर त्रिलोकपुरी से आए हैं चर्चा करने, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे गुरु की चर्चा आज उनके घर में जो भी मनोकामना हो, आज एकादशी भी है, हमारे गुरु खूब भंडार भरे और ऐसे ही हमारे गुरु बहन चर्चा कराते रहें। तो शिव चर्चा की एक छोटी सी चर्चा दे रही हूँ अपने गुरु की। एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, एक मंदिर था, वहाँ नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो वहाँ गुरु बहनें जैसे हम चर्चा करने जाते हैं, वहाँ वैसे भी गुरु बहनें मंदिर में शिव चर्चा करती थी। तो एक दिन नाग नागिन जैसे जब वो लोग जाती थी चर्चा करने, तो निकल के चले जाते थे। कहते जितना हमें डर लगता है इंसान से, उतना ही इंसान को डर लगता है हमसे। हम जितना इंसान से डरते हैं, इंसान भी हमसे उतना ही ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हमें देखेंगे तो मार देंगे। तो दोनों नाग नागिन अपना मंदिर से निकल के चले जाते हैं। कहते हैं हम दूर से चर्चा सुनेंगे अपने गुरु की। तो नागिन थी तो कह रहे अरे चलो ना मंदिर के पास से सुनते हैं, गुरु बहनें नाचती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है, हम तो दूर से खाली चर्चा सुनते हैं, पर जो नाचती हैं, गाती हैं, बजाती हैं तो नहीं दिखाई देता है, तभी पास से चलते हैं चर्चा सुनने। तो नाग देवता कहे कि नहीं, अगर हमें कोई भी इंसान देखेगा तो मार देगा। कह रहे नहीं, अरे नहीं मारेंगे ना, हम उनको कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप से चले जाएंगे। कह रहे नहीं मानोगी, हमें मार देंगे, हमें पता है हमें मार देंगे वो लोग देख के, चाहे हम कितना भी वो करें। तो कह रहे नहीं चलो। तो चर्चा अपना, अब नागिन के आगे नागराज क्या करे, वो चल दिए चर्चा सुनने। तो जैसे ही एक चरवाहा गाय चरा रहा था, उसने जैसे ही देखा अपना डंडा उठाया, आगे आगे नाग देवता जा रहे थे, पीछे से नागिन थी। जैसे ही उसने देखा रही है तो मुझे डसने को आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, उसने उठाया डंडा अपना सर पे मार दिया, नाग देवता वहीं खत्म हो गए। अब नागिन खूब उनके ऊपर लिपट के पटक के सर अपना रोने लगी, कहने लगी कि देखो मेरे पति मना कर रहे थे, जहाँ मना करते हैं पति वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर हमने देखो हम तो ये जंगल में इतने शान से रहते थे कि हमारे नागराज है, सर का ताज है, अपने बच्चों को लेके हम इस जंगल में रहते थे कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और आज हमारे ये नागराज चले गए, अब हमारे तो दुनिया में कोई नहीं है। तो खूब रो रही है, खूब रो रही है। तो कह रही बेटा जा, जैसे तुमने मेरे को मारा है, मेरे पति का जान लिया है, ऐसे ही जब तेरी शादी होगी और तू जोड़े से आएगा, जिस दिन अपने पत्नी के पास जाएगा, उसी दिन मैं तेरा सुहाग, तेरी पत्नी का भी सुहाग उजाड़ूंगी। अब वो लड़का बड़ी टेंशन में पड़ गया, ये तो शराब दे दी, ये तो होना ही है। लड़का 13-14 साल था, घर में अब गया तो ना खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, उसको टेंशन हो गई कि अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ बाप अपना लड़का शादी करने के लायक हो गया, तो शादी करने की बात चलने लगी, तो 1-2 बार मना करे कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। माँ बाप पूछते थे बेटा क्या बात है, तो बोला कि नहीं मैं नहीं शादी करूँगा। तो बात तो बताओ, बात क्या है, क्यों नहीं शादी करेगा? तो कह रहे चलो जो मर्जी है करो। अपना लड़का शादी करके जब आया तो घर के अंदर नहीं जा रहा है, अपनी पत्नी के पास नहीं जा रहा है। उसे पता है कि जिस दिन अगर मैं चला जाऊंगा उस दिन मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरा कसूर मेरी पत्नी क्यों बने। तो अपना आता था, माँ खाना देती थी और खा के वो बाहर ही बाहर रहता था, पत्नी के पास नहीं गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने। तो उसकी बीवी बोली अपनी सास से कि एक बात ये बताइए कि मायके में जब बेटी जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और ससुराल में आती है तो अपने पति को ढूंढती है। तो ये बताए कि 2-3 महीना हो गया ये नहीं है, क्या बात है, खाना खाते रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। कह रहे कि हाँ वो रोज़ खाना खा के बाहर से ही बाहर चले जाते हैं। तो कह रहे कि आज, कह रहे ठीक है आप तो खाना देना। तो जब उनकी पत्नी आई, खाना वाना दी, खाए जाने। कह रहे पहले आप एक बात बताओ कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो नहीं बता रहे थे। तो कह रहे आपको मेरी कसम मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, जो कहानी उनके ऊपर बीती थी, बोली ऐसी ऐसी बात। तो कह रहे ऐसा जाओ और 2 दिया लाओ बड़ा बड़ा,
दिया लाओ और दूध लाओ और मैं अपना सुहाग बचाऊंगी। तो उसने जाके 2 दिया लाया कुम्हार के घर से और उन्होंने 2 दिए चावल मंगाई, दूध मंगाई, खीर बनाई। तो आधा खीर नमक का बनाई और आधा खीर चीनी का बनाई, एक मीठा बनाई, एक नमक का बनाई। तो सबसे पहले मीठा खीर रख दी दरवाजे पर। अब उस दिन तो वो चले गए, तो नागी तो हननाते अब तो आई उसमें से कि अब तो आज तो ये मिल गया, आज तो इसका खत्म करूंगी, इसकी सुहाग आज खत्म करूंगी। तो उसने तो पहले ही उपाय कर रखी थी, मीठी खीर पहले रखी, नमक वाला बाद में रखी। दरवाजे के जैसे कि बाहर मीठी खीर रख दी, दरवाजे के अपना अंदर नमक वाली खीर रख दी। तो नागिन आई तो भूखी प्यासी, हो तो इतने दिन से बदला लेने के लिए कुछ खा पी नहीं रही थी। उस दिन उसे खूब भूख लगी थी, तो पहले कही कि चलो खीर रखा है, पहले खीर खा लूँ। तो उसने मीठी खीर खा के कहे हाँ अब मेरा पेट भरा है, अब इसका बदला लेंगे। फिर अंदर गई तो फिर रखा हुआ है खीर, कहे चलो इसको भी खा लेते हैं। तो नमक का खीर खाई, नमक का खीर खा के और एकदम ऐसे खड़ी हो गई। तो आदमी को अंदर कर दी, अपने बाहर खड़ी हो गई। पहले मुझे डसो, उसके बाद तुम इनको डसना। तो कह रही क्यों, गलती तो उसने किया है ना, तो उसको मैं मारूंगी। तो कह रही कि आप भी शिव गुरु की भक्त, आप भी भोले बाबा की ही थी, हम भी शिव गुरु के भक्ति हैं, हमने भी, वो भी चर्चा करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो कह रही एक चीज तो तुमने बढ़िया करी, पर एक चीज तुमने बहुत गलत करी। एक तो तुमने मीठी खीर खिलाई और दूसरी नमक की खीर खिलाई। तो मैं ये काम तो कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मीठी